मानव देह बड़ा क्षणभंगुर भी है, ये कब मिट जाए। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवितम, ये पानी का बुलबुला है जीवन। पानी का बुलबुला नदी में कभी कभी फान लेता है, थोड़ी दूर गया और फूट गया। एक शेर है ना, कितने कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और चंद लम्हों में फूट जाते हैं। तो ऐसे ही पानी का बुलबुला गुब्बारे जैसा ये जीवन है, कुछ भरोसा नहीं। आप लोग सुनते हैं बच्चा जन्म लेते ही मर गया, अरे 2-4 साल में कोई बीमारी हो गई बच्चा मर गया, कोई जवानी में मर गया, कोई ये मृत्यु तो ऐसी है इसका कोई भरोसा नहीं। हमारे एक रिश्तेदार यंग थे 25 साल के, रात में सोए सवेरे उठे नहीं। को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। भागवत के 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद अपने साथियों को समझा रहे हैं कि भैया कौन जानता है मृत्यु कब आ जाए, कोई जानात, कोई नहीं कह सकता, नोबडी कैन से। कोई जानात कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। जब गुरु कोई मिल जाए बड़े भाग्य से, संत तो महापुरुष तो सदा संसार में आते हैं, हमारी बुद्धि संशय न करके विश्वास करके उन गुरु के बताए हुए ज्ञान को धारण कर ले, बस काम बन जाए। गुरु जो हमें गाइडलाइन दे के ज्ञान दे, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु का ज्ञान, गुरु जो कुछ भी हमको विवेक ज्ञान से बुद्धि का विवेक जागृत कर दे, वो गुरु होता है। इसलिए नानक कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, कौन काम की म्यान। ये शरीर तो तलवार की म्यान जैसा है, काम की तो तलवार है, उसके गुण, उसका ज्ञान। तो नानक कहते हैं ज्ञान ले लो और ज्ञान को आत्मसात करके प्रैक्टिकल करके अपने लक्ष्य को, ऑब्जेक्ट को इसी ह्यूमन बॉडी से प्राप्त करो, क्योंकि ये मानव देह ही है जो ज्ञान प्रधान है। ये 84 लाख के जो देह है ना, ये भोग है, भोग। क्योंकि ये जो ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो, ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। अगर गुरु का ज्ञान न मिला तो ये मानव देह ऐसे है जैसे पशु का देह, क्योंकि सब वही है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। ये सब कुछ भोजन, निद्रा, सेक्स, हर चीज, भूख लगती है मनुष्य को भी पशु को भी, आत्मरक्षा वो भी चाहता है, नींद उसको भी आती है, सारे लक्षण पशु के हैं। लेकिन ज्ञानम ही तेषाम अधिको, बुद्धि एक मनुष्य बुद्धि प्रधान है, वो बुद्धि से अपने लाइफ के ऑब्जेक्ट को समझ सकता है। तो इस बुद्धि के, इस ज्ञान से, ज्ञान का परिपक्व, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है भक्ति। हम संसार में कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति भी परमावश्यक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी से सॉल्व होना है।
इसलिए यहां लेखक कह रहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत। अरे मनुष्यो, शरीर मिल गया, ह्यूमन बॉडी मिल गई, तो उठो, जागो और किसी स्पिरिचुअल मैन के पास जाकर उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने लाइफ को, अपने जीवन के जो ऑब्जेक्ट है, वो अपनी लाइफ को सार्थक करो। तो यहां लेखक यही बात एक्सप्लेन कर रहा है कि चल दे है एक दिन बंजारे। बंजारा एक जगह नहीं ठहरता। ऐसे ही ये जो ह्यूमन बॉडी है, जिस दिन समाप्त हो गई तो कुछ भरोसा नहीं, 84 लाख में कहां कहां भटकेगा। और मानव देह भी मिल गया और गुरु का ज्ञान हमने न धारण किया तो संसारियों से भीख मांगो, रिश्ते नातों से। संसार में ये हमको सुख दे दे, हमारा बेटा सुख दे दे, हमारा भाई सुख दे दे, हमारी बीवी सुख दे दे। सुख मिलता कहाँ है? सब भिखारी है, सब अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कोई किसी के सुख के लिए नहीं प्यार करता, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ, अपना सुख मिले, अपना सुख मिलता है, इसलिए भिक्षा मांगते हैं लोग संसारियों से। और वो भी आज के जमाने में तो सब बड़े चतुर होते हैं। भाई भाई को अपने स्वार्थ हानि के कारण भाई भाई की हत्या कर देता है। आजकल कलयुग में तो स्वार्थ इतना अंधा। तो भगवान कह रहे हैं कि अरे मनुष्यों, नारद जी ने युधिष्ठिर से यही बात समझाई। धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारिग्रह द्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। नारद जी हस्तिनापुर पधारे थे जब युधिष्ठिर का साम्राज्य था। राजा युधिष्ठिर बहुत समय तक राज्य किया, तो नारद को युधिष्ठिर ने अपना गुरु माना और नारद से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया। नारद जी ने कहा, देखो भैया युधिष्ठिर, तुम राज्य पा गए और भोग चुके। तुम्हारा पुत्र परीक्षित पोता था, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का बेटा। तो अब अपने सब सारे धर्म कर्म जो कुछ भी तुम्हारे वर्णाश्रम धर्म के थे पूरे कर लिए। अब वानप्रस्थ को जाओ परमार्थ के लिए। क्यों? क्योंकि ये सब तो एक दिन छूट जाएगा। धनानि भूमौ, धन जमीन में गाड़ देते थे, सोना चांदी। पुराने जमाने में बैंक नहीं हुआ करते थे। पशुओ ही गोष्ठे नारी ग्रह द्वार, सब स्त्रियां, माताएं, बहनें सब घर के अंदर ही रोती रह जाती। और शरीर जो मृतक है वो देह चिता में ले जाया जाता है। शमशान तक रिश्तेदार नातेदार जाते हैं। शरीर लकड़ी की जो चिता बनाई जाती है, उस अग्नि में शरीर भस्म हो जाता है, समाप्त। देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एका। परलोक मार्ग में केवल आपका धर्म, आपका कर्म, आपकी भक्ति ही जाएगी। युधिष्ठिर को आत्मज्ञान हुआ और वो चल पड़े भक्ति के लिए, साधना के लिए। त्याग दिया, परीक्षित को राज्य देकर चल पड़े। तो यहां
कह रहे हैं कि संसार के लोग जिनसे आप प्यार करते हो, ये प्रेम, ये बंधन, ये संबंध थोड़े दिन का है। संबंध माने सदा को जो बंधन हो, लेकिन ये जो संसार के नाते तो बंधी हैं, ये तो आज है कल बिछड़ गए। जो शाश्वत और नित्य संबंध है हमारा, वो तो प्रभु के, श्री कृष्ण के ही हम अंश हैं। द्वासपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परखस्व जाते। ऋग्वेद की श्रुति है कि दो जीवात्मा और परमात्मा सदा के संबंधी हैं, साथ रहते हैं। ये प्राणवायु जो चल रही है, हम जो बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो चेतना है, ये भी भगवान अंदर से एनर्जी दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तो शक्ति देने वाला ही संबंधी वास्तविक है, बाकी तो सब मिट्टी है। हाड़ मांस के देह से, पुरुष के रजबीर से शरीर बना और एक दिन बड़ा हुआ। जायते वर्धते क्षीयते, इसी मिट्टी में मिल गया। और 24 तत्व जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, सब में सब मिलकर ये सब उसी में लय हो जाता है। आत्मा का संबंध नित्य है और जीव जीव का संबंध। शंकराचार्य जी महाराज शंकर भाष्य में लिख रहे हैं, कति नाम सुता न लालिता, कतिवानेह बधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश क्वभावयं भव संग खलु पांथ संगम। ये सब मुसाफिर हैं, हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु, हमारे माता पिता, भ्राता, पत्नी, पुत्र, ये सब ऐसे हैं जैसे ट्रेन के मुसाफिर, और स्टेशन आता है और उतरते जाते हैं। मृत्यु काल आया, महाकाल, चलिए टिकट, जहां तक की टिकट थी, जो समय समाप्त हुआ, बस वहीं तक यात्रा है। ये सब तो विधि का नियत है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृजन्ते गर्भस्तस्यैव देहिना। आयु है, भाग्य है, धन, निर्धनता, धन, मृत्यु, ये सब पूर्व जन्म के कर्म अनुसार नियत है। कब किसको जाना है सब निश्चित है, सबको बिछड़ना है, सब पथ के राही हैं, ट्रेन के यात्री हैं। जैसे हम रेलगाड़ी से जाते हैं, स्टेशन पर उतरते जाते हैं, सबका समय पूरा हुआ, चले गए। तो ये संबंध तो अनित्य है, और हमारा संबंध वास्तविक जो हमारे अंदर चेतना दे रहा है, वो निराकार रूप में बैठा हुआ श्री कृष्ण हमारे हृदय के में हमारे आइडियाज को नोट कर रहा है, हमें प्राणवायु दे रहा है, हमें जीवन दे रहा है, हमें सब संसार के पदार्थ की उपलब्धि करा रहा है, उसी से हमारा जीवन है। तो ये गुरु का ज्ञान अगर सदा बना रहे, ये बहुत बड़े सौभाग्य से होता है, पूर्व जन्म के संस्कारों से, और अपना चिंतन, अपने मन का भाव, मन की श्रद्धा, मन की भावना से ही सारे सब कार्य संपन्न होता है। तो यहां लेखक कह रहा है, प्रकट सुतन तब
आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। लोग संबंधियों के बिछड़ जाने पर रोते हैं, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई ये तो शरीर है, ये शरीर और आत्मा अलग है। तो आत्मा तो श्री कृष्ण का अंश है, तो जिस शरीर को हम प्यार करते हैं वो शरीर तो मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। तो वही लेखक कह रहा है, हृदय से लगाकर जिस स्त्री को प्यार किया, जिस पुरुष को प्यार किया, अब वो शव पड़ा है, अब कोई कहे इसको प्यार करो, अरे ना ना ये तो भूत हो जाएगा, सड़ेगा, अगर इसको जलाएंगे नहीं तो ये तो बदबू फैलाएगा। वही शरीर जो प्यारा था पति का, अब उससे घृणा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो तो गया, वो तो मिट्टी था। तो हमने उससे जो मोह किया वो तो दुखदाई है, वो दुख देने वाला है। इसलिए लेखक कह रहा है कि जा दिन मन पंछी उड़ गई है, घर के कहे बेगी काढ़ो, भूत भय पै खई है, जातिरिया से प्रीति घनेरी, सो देखी डरई है। कोई मर जाए और 2 दिन शव रख दो घर में, सब डरते हैं घर वाले, अरे ये तो भूत न बन जाए, इसको ले जाओ घर से बाहर। कोई घर में नहीं रखता 2 दिन से ज्यादा। तो ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक आश्चर्य ये है कि जानते हुए भी हम संसार के मोह को त्याग नहीं पाते। एक बार युधिष्ठिर 5 पांडवों के साथ अज्ञातवास में थे, तो युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा कि अरे भाइयों, जलाशय से जल ले आओ तो कुछ भोजन बनाया जाए। तो जंगल में युधिष्ठिर थे 5 भाइयों के साथ, तो 5 भाई बारी बारी से जल लेने गए। प्राचीन काल में जल कोई जलाशय, झील या जमुना जी, गंगा जी से लेते थे। तो जल लेने गए तो 4 भाई जो पांडव थे उनसे एक जल में एक अजगर नाम का यक्ष था। और प्राचीन काल में 5000 वर्ष पूर्व जो है ये यक्ष, ये पशु योनि या जलचर खेचर भी वार्ता करते थे। कलयुग जैसा स्वरूप नहीं था। उसने प्रश्न किया कि भाई देखो, हम किसी ऋषि मुनि के श्राप से हम अजगर हो गए हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर जो देगा उसी को हम जल लेने देंगे, हमें वरदान है। तो अर्जुन को अहंकार था अपने बल का, भीम को अहंकार था अपने बल का, नकुल सहदेव को भी बड़ा अभिमान था। इन लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया और सब मूर्छित हो गए। उस सर्प के प्रभाव से सब मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर को पता लगा। युधिष्ठिर जब आए, उन्होंने प्रश्न किया कि भाई ये सब हमारे भाई मूर्छित हो गए, कारण क्या? तो यक्ष ने बताया कि महाराज हमने इनसे प्रश्न किया और इन्होंने उत्तर नहीं दिया, तो हमारे जलाशय में ये जल पीने के अधिकारी नहीं है, तो हमने मूर्छित कर दिया। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दे
तो ये आपके भाई सकुशल यहां से चले जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा अच्छा प्रश्न करो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो यक्ष ने जो प्रश्न किए उसमें एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न था, और जब तक उस प्रश्न का उत्तर सही सही न मिल जाता उस यक्ष का कल्याण नहीं होता। यक्ष को वरदान था कि कोई गुरु तुमको सही ज्ञान दे देगा तो तुम्हें तुम्हारी जो ये इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। जो तुमने पाप किया, जिसके फलस्वरूप तुम अजगर बने हो, उससे मुक्त हो जाओगे। तो युधिष्ठिर ने वार्ता की और यक्ष ने प्रश्न किया, अनन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। संसार में, इसका भावार्थ है, संसार में नित्य लोग मरते जा रहे हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। हम सभी देखते हैं, आज पड़ोसी चला गया, कोई रिश्तेदार हमारा चला गया, रोज देखते हैं, किंतु ये सब देखते हुए भी हम अपने बारे में नहीं सोचते कि कल हो सकता है हमारी भी बारी हो। माली आवत देख के कलिया कहीं पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बारी। संत कबीर कहते हैं, एक बाग में एक माली फूल तोड़ने आया तो कलियां देख रही थी कि माली आ रहा है, एक खिले हुए फूल तोड़ लेगा। माली आया, टोकरी में साफ खिले हुए फूल तोड़ लिए। कलियां सोचने लगी कि हम भी कल खिल जाएंगे, तो ये माली आएगा हमको भी तोड़ ले जाएगा, हमारा भी समय आएगा। बात वही है। युधिष्ठिर ने कहा कि किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष ने कहा महाराज बताइए। युधिष्ठिर ने कहा भैया, संसार में लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, जा रहे हैं। अहंकार के कारण हर व्यक्ति सोचता है अरे अभी बेटा मर गया, अभी तो मेरी उम्र है, अभी तो मैं संसार में जीवित रहूंगा, और उसी आशा में वही बात है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वा निदेश्यति हर्षिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयन्ति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजौजहार। एक झील में एक कमल था, कमल संध्या में बंद हो जाता है, इवनिंग टाइम। एक भंवरा आया और उसमें रस लेने लगा। शाम को भंवरा कमल बंद हो गया। भंवरे ने सोचा रात भर मजे लेंगे। वही जैसे संसारी लोग होते ना, अरे ईट ड्रिंक मैरी देखा जाएगा, भगवान कहते हैं भोगा जाएगा। और वो कमल बंद हो गया। हाथी आ रहे थे शाम को जंगल में, उनको प्यास लगी और पानी पिया और कमल के उस फूल को तोड़कर सूंड में भर लिया। अब वो भंवरा भी गया और कमल भी गया। ऐसे ही ये जीवन है। सारा जीवन हम अहंकार में भूले रहते हैं।
अरे देखा जाएगा कौन गुरु कौन भगवान, सब बेकार की बातें हैं। कर लेंगे भक्ति, बूढ़े होंगे तो करेंगे, जब चलने लायक नहीं रहेंगे और घर वाले भी भिखारी बना देते हैं। आजकल के माँ बाप बच्चों से भीख मांगते हैं बेटा, और बच्चे अपनी बीबी आई तो अपना घर अलग कर लेते हैं, भिखारी बना देते हैं माँ बाप को। तब पछतावा होता है कि अरे जीवन तो बीत गया, अब राधे राधे नहीं होगा, होता भी नहीं। समय का मूल्य हम नहीं समझते। यही बात युधिष्ठिर ने यक्ष से कही, भैया कि सबसे पहले ये मन को बोध होना चाहिए कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। तो ये यहां पर भक्त कह रहा है, साधक कह रहा है, जो हरि नाम न गाया, जो आंसू न बहाया, ऐसे जीवन को है धिक धिक, जो प्रभु